सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। आपको पता है 8 आवर स्टडी पे वो कंटेंट मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस नृत्य के बारे में जो सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो फटाफट यहाँ पर पॉज करके नज़र मार लीजिएगा। इन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम लोग अभी एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन नृत्य जो है मिजोरम का वो है चिराव, जो बार बार पूछा जाता है। और जितने भी फसल कटने के बाद आप देखोगे ना, फसल कटने के बाद जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं वो नृत्यों के फॉर्म में जो देखने को मिलता है, जैसे चिराव हुआ, सत्रिया हुआ, बहुत सारे जो नृत्य हैं फसलों के कटने के बाद खुशी के माहौल में ये सब किया जाता है। ठीक है। गरबा जो है गुजरात से संबंधित है, सत्रिया जो है असम से, रऊफ जो है आपका जम्मू कश्मीर से। चलिए, सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? तो आपको अभी मैंने बताया असम से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से रऊफ जो है। और नौटंकी जो है कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप बताएंगे, क्या आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। गुजरात का लोक नृत्य की बात करें तो आपको पता है कि गुजरात का गरबा होता है। ठीक है। रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का है, भांगड़ा जो है पंजाब का है, नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का। तो कम समय में गुड कंटेंट अगर चाहिए तो 8 आवर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसी को बात करता हूं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे गए उन्हीं चीज़ों को मैं पढ़ाता हूं। तो मज़ा आ रहा होगा ये टेक्निक, तो चीज़ों को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए असम की बिहू। असम जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। ओडिशा जो है आपको यहाँ पर ओडिसी, इस चीज़ को याद रखना है, बस इतना ही। ओडिशा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसलिए परीक्षा में नहीं पूछा जाता। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुचिपुड़ी। ठीक है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी मतलब कि मान के चलिए अंधे लोग क्या करेंगे, जो जैसे कि अंधे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि कई बार क्या होता है, पूड़ी जब कच्चा हो जाए और आपके प्लेट में परोस दी जाए और आपने चढ़ा रखी हो, तो आप क्या बोलेंगे? अंधा है, अंधी है क्या तूने कच्चा पूड़ी बना करके दे दिया मुझे? अंधा है क्या तूने कच्चा पूड़ी बना करके दे दिया? ठीक है। तो कच्ची पूड़ी कब होगी? जब सामने वाले को अंधा बोला जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से एक टेक्निक है दोस्त याद करने की। ठीक है। मिजोरम के बारे में आपको पता है चिराव नृत्य जो है बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। छाऊ नृत्य के बारे में पूछा जाएगा तो छाऊ से छत्तीसगढ़ याद रख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल भी वहाँ पर पास में है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर इससे रिलेट किया जा सकता है। झारखंड भी रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है। मिजोरम का है यहाँ पर चिराव देख लिया आपने। ठीक है। तमिलनाडु के बारे में भरतनाट्यम याद रखिएगा आप। ठीक है। असम के बारे में सत्रिया और बहू, ये चीज़ याद रखिएगा, सत्रिया और बिहू। ठीक है। बिहू के बारे में भी सवाल बन जाता है कि बांस पर दो लोगों का जोड़ा जो है डांस करता है, तो वो कौन सा नृत्य है? तो बिहू है। तो बस मोटा मोटी चीज़ें जब समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा ले वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन कितना भी घुमा ले आप चीज़ों में फंसोगे नहीं। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का। इसमें टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। चोंग नृत्य जो होता है दोस्त वो कहाँ का है? वो है आपका नागालैंड का। उड़ीसा का जो है ओडिसी, असम का है सत्रिया और बिहू। तो कम समय में चीज़ें आपको ज़्यादा मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है? तो बच्चा बच्चा जानता है। कुचिपुड़ी अंधे हो क्या? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, याद रखिएगा। ठीक है। कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो फटाफट आंसर में छाप दीजिएगा। कर्नाटक का क्या है? लोक नृत्य। फटाफट बताइएगा। कुछ चीज़ें आप भी तो करो थोड़ा सा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। मुखौटा कहाँ का है? तो मैंने आपको पहले प्रश्न पूछा था, बहुत सारे लोगों ने जवाब कर भी दिया होगा। आगे देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुखौटा जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है, याद रखिएगा। नृत्य त्यौहार है एक तरीके से। और असम की बात करें सत्या बिहू। केरल की हम बात करें तो कथकली, याद रखिएगा। कथकली कहाँ का है? वो है आपका केरल का। गढ़वाली जो है आपका उत्तराखंड का। नेक्स्ट बात करें रासलीला का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। नौटंकी, कथक, ये सारी चीज़ें वहाँ से संबंधित है। केरल की बात करें तो कथकली, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोंग के बारे में मैंने अभी आपको पहले भी बताया। चोंग का जो संबंध है वो नागालैंड से संबंधित है। मिजोरम से चिराव संबंधित है। आंध्र प्रदेश से आपका क्या संबंधित है? आपका कुचिपुड़ी। बहुत बार कुचिपुड़ी पूछा जाता है, चिराव पूछा जाता है, चोंग कभी कभी पूछ लेता है। असम से बिहू जो है बार बार पूछा जाता है, और आजकल सत्रिया जो है पूछा जाने लगा है। तो सत्रिया भी याद रखिएगा, फसलों के कटने के बाद हर्षोल्लास के तौर पर ये नृत्य करके मनाया जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भांगड़ा देखने को मिलेगा। बिहू जो है असम में देखने को मिलेगा। कर्नाटक के बारे में आप बताइएगा क्या होगा? असम। उत्तराखंड के बारे में हमने आपसे बात कर ही ली है, तो उत्तराखंड का जो है गढ़वाली।
देखिए नृत्यों की बात करें तो नृत्य तो हज़ार नृत्य हैं। अब सभी के नाम तो पूछा नहीं जाता सीटेट में, और बहुत आप लगता है कि सब पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ वही कंटेंट मिलेंगे जो क्वालिटी वाले हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। पोंगल से बार बार प्रश्न पूछता है, तो पोंगल से याद रखिएगा तमिलनाडु भरतनाट्यम पोंगल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। राजस्थान से गरबा पूछा जाता है, मिजोरम से चिराव पूछा जाता है, असम से बिहू और सत्रिया भी पूछा जाता है। तो सत्रिया इंपॉर्टेंट है, चिराव तो आपको पता ही होगा, रट चुका होगा, गरबा सबको पता है, गरबा गर्दा कर देता है। ठीक है, कुछ और चिराव नृत्य के बारे में ये सारी चीज़ें पीडीएफ में पड़ी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। सारी चीज़ें जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बांस के घर बनाते हैं, फसल की कटाई पर बनाई जाती है, डंडे से खेला जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चिराव नृत्य को। ढोल के ताल पर ज़मीन पर डंडों को पीटा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के जितने क्वेश्चंस थे हम लोगों ने 5 से 6 मिनट के अंदर निपटा दिए हैं। और बताइए इतने कम समय में इतना गुड कंटेंट और इतनी क्वालिटी वाली कंटेंट आपको मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में तो कंजूसी मत कीजिए। गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको अच्छा क्या लगा। टेक केयर सेल्फ, अपना ख्याल रखें। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।